की मूर्तियां बनती हों। कोई भी मूर्ति कहीं भी ऐसी मूर्ति नहीं बनती थी और ऐसे कोई ऐसे बड़े मंदिर नहीं थे, क्योंकि हिंदुओं का पहले कोई मंदिर नहीं थे, केवल इनके पुरोहित का काम करते थे, ना कि किसी मंदिर में बैठते थे। बीटी एक्ट 1949 पे प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं लोग और आइए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे बीटी एक्ट 1949 पे क्यों प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, बीटी जो है महाबोधि टेम्पल का जो है बोध गया का, वो 1949 में उसको बनाया गया था और उस समय जो है संविधान ना होने की वजह से और कुछ और सरकार ने अपनी कुछ कमियों की वजह से जो है आधा बौद्ध और आधा हिंदुओं को सौंपा गया। लेकिन उसका जो आंदोलन अगर देखा जाए तो 1880 के शतक में शुरू हुआ था। 1880 के लगभग अनागारी धम्मपाल श्रीलंका से आए थे, उन्होंने आंदोलन शुरू किया था और 1891 में उन्होंने महाबोधि के जो क्या नाम महाबोधि सोसाइटी है जो श्रीलंका का, वो उन्होंने श्रीलंका में क्या नाम स्थापित किया और भारत में वापस आके कोलकाता में उसका हेडक्वार्टर बना करके और उस आंदोलन को बढ़ाया और बढ़ा करके आंदोलन जो इतना बड़ा आगे तक न आया कि बाद में सरकार को इस चीज पे ध्यान देना पड़ा। उस समय जो क्या नाम भारत जब आजाद हुआ तो उसमें फिर संविधान नहीं था, तो इस ऐसा वहाँ पर एक एक्ट बनाया गया कि आधा बौद्धों को और आधा जो है उसमें जो सोसाइटी जो रहेगी उसमें आधे बौद्ध रहेंगे आधे हिंदू रहेंगे। और आगे चल करके ये बात कही गई थी कि बाद में इसको जो है बौद्धों को पूर्ण रूप से सौंप दिया जाएगा। लेकिन वो एक्ट आज भी संविधान लागू होने के बाद भी आज वो एक्ट चल रहा है और वो बौद्धों को नहीं सौंपा गया है। तो वो बौद्धों को वापस सौंपा जाए, वो एक्ट उसको खत्म किया जाए। तो ये संविधान 1950 में लागू हुआ था और आज हम 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा जो बिहार है जो बौद्धों की एक मेन पहचान है, मुख्य पहचान है, उसको अभी तक जो है हिंदू या फिर सरकार का कह लीजिए, सरकार ने अभी तक जो है उसको आजाद नहीं किया है। सिर्फ बौद्ध गया का ही मैटर है ये मंदिर ट्रस्ट का, या फिर और भी देश में जितने भी मंदिर है बुद्धिस्ट रिलीजियस से रिलेटेड वहाँ पे भी ये इशू है? इशू तो सभी जगह है, केवल महाबोधि के ही टेम्पल का इशू नहीं है। संकिसा में जो क्या नाम देवावरोहण स्तूप है उसका भी मामला है और उसके साथ साथ में और भी कई एक जो ऐसे बुद्धिस्ट टेम्पल हैं जहाँ पर हिंदुओं ने अपने अवशेष या फिर बुद्ध की मूर्तियों को उन्होंने कृष्ण की या फिर राम की या किसी शंकर की या और भी देवताओं की मूर्तियां बना करके उनको पूज रहे हैं, मंदिर बना दिए हैं। कौन सी मंदिर की बात कर रहे हैं आप? हम इंडिया में जितने भी पुराने मंदिर हैं उन सभी मंदिरों की बात कर रहे हैं, चाहे वो तिरुपति बालाजी से लेकर के आप श्रृंगेरी कह लीजिए, चाहे उज्जैन कह लीजिए, चाहे आप उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है उसकी आप बात कर लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए बद्रीनाथ केदारनाथ, वो सब बौद्ध केंद्र हैं। कैसे कह सकते हैं अब ये बौद्ध केंद्र है, क्योंकि बुद्धिज्म जो रिलीजन आया है वो 3rd से 6th सेंचुरी के बीच में है। हिंदुइज्म रिलीजन का ना आदि है ना अनंत है, वो शुरुआत से ही है। तो हिंदुस्तान में तो पहले से है, हिंदू धर्म से ही तो बुद्धिज्म निकला हुआ है। मैं आपको बताता हूँ 1500 BC में। और वेद क्या है, वो भारत के जो ऋषि मुनि थे उनके उपदेश हैं और पहले वैदिक धर्म था। बुद्ध ने जो बौद्ध जो क्या नाम ज्ञान प्राप्ति के बाद जब बुद्ध बने और उन्होंने जो विरोध किया था वो वेदों का किया था, ना कि हिंदू का। हिंदू उसमें नहीं था, ओनली वेद था। इसलिए वैदिक धर्म का बुद्ध ने विरोध किया और पाखंडवाद का विरोध किया। जो वेदों में ऊंची नीच भेदभाव, जो कर्म कांड, जो बलि प्रथा जो शुरू हुई थी, उसका बुद्ध ने विरोध किया, ना कि हिंदू धर्म का। तो उससे हिंदू धर्म जो है, हिंदू शब्द है, ये मुगल शासन के बाद हिंदू धर्म आया है। उससे पहले सनातन धर्म जो कहा जाता था। तो जैसे आप कह रहे हैं भगवान शिव की मूर्ति बनाई गई या कृष्ण जी की या उज्जैन में महाकाल की या तिरुपति बालाजी की, तो आप वो कह रहे हैं कि वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो ये क्या आपके पास कोई प्रूफ है इससे रिलेटेड? बिल्कुल प्रूफ है। और जो मैं आपको बता दूं, सम्राट अशोक के बाद राजा कनिष्क आए, उन्होंने वहां से मूर्तियां बनना शुरू हुई है। सम्राट अशोक के समय से मूर्तियां बनना शुरू हुई हैं और उससे पहले
ऐसी कला नहीं थी भारत में कि मूर्तियां बनती हों। कोई भी मूर्ति कहीं भी ऐसी मूर्ति नहीं बनती थी, और ऐसे कोई ऐसे बड़े मंदिर नहीं थे, क्योंकि हिंदुओं का पहले कोई मंदिर नहीं थे। केवल इनके पुरोहित का काम करते थे, ना कि किसी मंदिर में बैठते थे। मंदिर जो प्रथा जो शुरू हुई है, या फिर जो आश्रम जो प्रथा जो शुरू हुई है, वो बौद्धों से शुरू हुई है। और जो बड़े बड़े जो बिहार जो हम देखते हैं, चाहे वो नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है, ये जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, ये बुद्धिस्ट टेम्पल थे। और ये बाद में बढ़ करके एक बड़ी यूनिवर्सिटी का रूप लिया, और बाद में इसको जो है बड़ी चालाकी से इनको खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो मूर्ति में जो शुरुआत हुई है, ये हिंदू धर्म से नहीं, ये बौद्ध धर्म से शुरुआत हुई है। और बौद्ध जो राजा थे सम्राट अशोक, वहां से शुरुआत हुई है। आगे का क्या आपकी मांगे है बीटी एक्ट से रिलेटेड, और क्या मांगे है गवर्नमेंट से जो पूरी होनी चाहिए आपकी? मेरी तो पूरी मांग यही है, जितने भी बौद्ध स्थान है, जितने भी बौद्ध स्थल हैं, वो सबको आजाद किया जाए। बीटी एक्ट बौद्ध गया टेम्पल ही नहीं, हमारे जितने भी बुद्ध विहार हैं, उन सभी बुद्ध विहारों को बौद्धों को सौंपे जाएं। बिल्कुल। अब देखना ये होगा कि भिक्षु जी जो कह रहे हैं, इनके बात में कितनी सच्चाई है, गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शन लेती है या नहीं लेती है। देखते रहिए न्यूज़ पेपर।